Hello, dear students. I am Om Prakash Kumar. Today, the topic is to demonstrate that CO2 is required for photosynthesis. This class is for 7th standard in biology subject. Now, we know that there are many necessary requirements for the photosynthesis, such as CO2, sunlight, chlorophyll and water. ये सारी रिक्वायरमेंट्स फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया जा चुका है। तो आज हम लोग यह एक्टिविटी नंबर 1 टू demonstrate that activity number 1 आज का एम है to demonstrate that CO2 is required for photosynthesis। आज हम लोग क्लास 7 के स्टैंडर्ड तक ही पढ़ेंगे। इसको ज़्यादा डिटेल में 10th या 12 के स्टैंडर्ड तक नहीं पढ़ेंगे हम लोग। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले एक पॉटेड प्लांट ले लेते हैं जिसकी लीफ कम से कम 2 लीफ उसकी जो है ना फ्रेश होनी चाहिए, किसी तरह से वह टूटी हुई नहीं होनी चाहिए वह लीफ। और इस पॉटेड प्लांट को यानी गमले वाली प्लांट को हम लोग डार्क में रख देते हैं। कीप द पॉटेड प्लांट इन डार्क फॉर 24 to 48 आवर्स। इस पॉटेड प्लांट को हम लोग डार्क में 48 आवर्स के लिए रख देते हैं। उसके बाद उस पॉटेड प्लांट को डार्क से निकालते हैं और डार्क में रखने से पहले इस पॉटेड प्लांट में वाटर ऐड कर देते हैं ताकि वाटर की कमी नहीं हो इस प्लांट में। उसके बाद 2 कोनिकल फ्लास्क ले लेते हैं, वाइड माउथ वाला कोनिकल फ्लास्क। कॉर्क ले लेते हैं, 2 स्टैंड ले लेते हैं और इस तरह से अरेंजमेंट कर देते हैं। कॉर्क में पोर बना देते हैं और उस लीफ को उसके अंदर इंटर कर देते हैं। अब उसमें वाटर डाल देते हैं या जो कोनिकल फ्लास्क है इसको बी नंबर दे देते हैं, इसको मार्किंग कर देते हैं बी। दूसरा कोनिकल फ्लास्क है, उस कोनिकल फ्लास्क में हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ले लेते हैं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यह CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ CO2 को यह एब्जॉर्ब करता है, दूसरे किसी चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं करता है। हमें CO2 वाला एक्सपेरिमेंट देखना है कि CO2 फोटोसिंथेसिस में जरूरी है या नहीं। तो इसमें इस कोनिकल फ्लास्क में KOH का सोल्यूशन ले लेंगे और कॉर्क में एक छिद्र कर देंगे और उसके बाद उस लीफ को उसके थ्रू कॉर्क के थ्रू इस कोनिकल फ्लास्क में डाल देंगे और इस गमले वाली प्लांट को ऐसे ही रहने देंगे और इस कॉर्क को अच्छी तरह से बंद कर देंगे और इसे स्टैंड के सहारे इस कोनिकल फ्लास्क को सपोर्ट दे देंगे और इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग सनलाइट में रख देंगे 5 to 6 आवर्स के लिए। जब सनलाइट में रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस होगी, लेकिन इसमें CO2 नहीं है, इसमें वाटर है, तो CO2 इसमें प्रेजेंट है। उसके बाद 5 to 6 आवर्स के बाद इस दोनों लीफ को तोड़ लेंगे और दोनों लीफ को अलग अलग मार्क किए हुए हैं, एक को A और दूसरे को B। A वाले में KOH सोल्यूशन है, B वाले में वाटर है। इसको ले जाकर के बीकर में रख देंगे दोनों अलग अलग लीफ को और इसे बॉयल करेंगे। बॉयलिंग करेंगे इसे लगभग 5 मिनट तक इसे बॉयल करेंगे। जब बॉयल करेंगे तो इसके सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल जो यह सेल के अंदर यानी लीफ के अंदर है, लीफ में वह सब टूट जाएगी। उसके बाद इसको हम लोग अल्कोहल में बॉयल करेंगे। इस दोनों लीफ को निकाल के लाएंगे, अल्कोहल में बॉयल करेंगे। जब अल्कोहल में बॉयल करेंगे तो इस दोनों लीफ से क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगी और यह दोनों लीफ कलरलेस हो जाएगा। उसके बाद इस दोनों लीफ को एक पेपर पे रख देंगे, अलग अलग पेपर पर, और इसमें आयोडीन सोल्यूशन ऐड करेंगे। 2 ड्रॉप इस पे डालेंगे और 2 ड्रॉप इस लीफ पे डालेंगे, यानी कि ए वाली लीफ और बी वाली लीफ में।
कुछ देर के बाद हम लोग देखेंगे क्या कि बी वाली लीफ में जो है वो ब्लू ब्लैक कलर अपीयर हो गया और ए वाली लीफ में कोई चेंज नहीं हुई, कोई कलर अपीयर नहीं हुआ। इससे क्या प्रूफ होता है? ए वाली लीफ को हम लोग रखे थे KOH सोल्यूशन से, यहाँ से लिए हैं, और KOH सोल्यूशन CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब यहाँ पे CO2 प्रेजेंट नहीं थी, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। आयोडीन सोल्यूशन में हम लोग डाले तो हुआ क्या? आयोडीन सोल्यूशन केवल स्टार्च से रिएक्शन करता है और ब्लू ब्लैक कलर देता है। इसमें स्टार्च नहीं थी इसलिए ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिला। इसमें स्टार्च थी क्योंकि इसमें वाटर वाले फ्लास्क से हम लोग इस लीफ को लिए हैं और वाटर वाले फ्लास्क की लीफ में जो है यहाँ इस फ्लास्क में CO2 प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस हुई, स्टार्च बना, इसीलिए आयोडीन जब डाले तो ब्लू ब्लैक कलर अपीयर हो गया। इससे यह पता चलता है कि CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। ओके, थैंक यू।